हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी होम्यो क्लिनिक एंड आई एम डॉक्टर अर्पणा सोनी। आज हम एक ऐसे वायरल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ ही दिनों में एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है और इंडिया में 3 केसेस मिलने के साथ ही ये हम सबके लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। सब लोगों के दिमाग में यह है कि यह कोरोना की तरह ही बढ़ेगा या ये हम लोगों को उतना प्रभावित नहीं करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ HMPV वायरस की, यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की। ये एक टाइप का वायरल डिजीज़ है जो कि कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम्स देता है और ये ज़्यादातर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है। और ये उन लोगों को भी अधिक होने के चांसेस रहते हैं जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है या वो लोग जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ये ज़्यादातर सर्दियों में या जो अर्ली स्प्रिंग्स होता है उसमें आने के चांसेस होते हैं। इससे पहले जो इसका आउटब्रेक था वो 2001 में देखा गया था। जब भी आप इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं तो आपको जो है 3 से 5 दिन लग सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हफ्ते और 10 दिन में ठीक हो सकते हैं। अगर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि अगर आप निमोनिया भी इसके साथ आपको हो जाता है, तो आपको ठीक होने में थोड़े ज़्यादा हफ्ते लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एंटीबायोटिक्स इसको ठीक कर सकते हैं। तो जी नहीं, एंटीबायोटिक्स इसको ठीक नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ये एक वायरल डिजीज़ है। जब भी आप इस बीमारी से इन्फेक्शन लेंगे तो आपको जो है सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी जिससे आप अपने फीवर और जो आपका कोल्ड है उसको आप मैनेज कर सकें। और आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस की कि आप इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो एक PCR टेस्ट है जिसके करवाने से आपको पता चल सकता है कि जब भी आपको कोल्ड या फ्लू वाले सिम्टम्स आए हैं तो वो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है या वो HMPV वायरस है, जिसको हम PCR टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स ऐसे शेयर करती हूँ जिससे अगर आपको कभी भी लगे कि आपको कोल्ड या फ्लू है या आप डाउट में हैं कि आपको इस वायरस ने कैच तो नहीं कर लिया है, तो कैसे आप दूसरे लोगों को इस इन्फेक्शन को होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जो है सेल्फ आइसोलेशन, यानी कि अपने आप को लोगों से थोड़ा दूर रखें। नंबर 2 पर है कि आप अपने हाथों को बार बार धोते रहें और अपने गंदे या ना धुले हुए हाथों से अपने चेहरे को बार बार ना छुएं। जब भी आपको खांसी या छींक आए तो अपने मुंह के आगे रुमाल रखें या उसको किसी तरीके से कवर करने की कोशिश करें। और जो भी डिस्चार्जेस आपके निकलते हैं मुंह से या नाक से, तो उनको आप डिस्कार्ड करें। हैंकी से अपना कुछ भी डिस्चार्ज जो है वो ना पहुँचे और रीयूज़ भी नहीं करें, उनको डिस्कार्ड कर दें, टिश्यू पेपर का यूज़ करें। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक पार्ट की। तो होम्योपैथी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती है और हर एक पर्सन के लिए अलग अलग मेडिसिन हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको फ़ीवर है तो हम आपको ये मेडिसिन दे देंगे तो उसी से सब लोगों का फ़ीवर ठीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे पेशेंट अपने सिम्टम्स बताता है, अपनी प्यास बताता है या कुछ भी उसकी नींद है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इसका ट्रीटमेंट होता है। तो जब कभी भी आपको लगे कि हाँ कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है या आप किसी भी तरह के डाउट में हैं, तो अपने नियर बाय होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाकर ही इसके ट्रीटमेंट की बात करें। अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लें। और आपको कभी भी किसी तरह की ज़रूरत हो तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी से थोड़ा लाभ मिला होगा। धन्यवाद।